किस्मत मित्र नहीं है फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं है फिर भी जंग लग जाता है, और आत्मसम्मान शरीर नहीं है फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं है फिर भी बदल जाता है। कमाल है ना? इस पर सोचने की ज़रूरत है हम सभी को। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें आपकी इनकम और धन और संपत्ति अर्थात इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, भूमि भवन और वाहन का सुख, आपकी शिक्षा और संतान का सुख, तो आपके स्वास्थ्य और आपके शत्रु या आपके विरोधियों के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, आपका गृहस्थ सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है, आपके कैरियर के बारे में, और विशेष रूप से एक सेगमेंट है वो हाउसवाइफ को अर्थात गृह लक्ष्मी को समर्पित है, और अंत में हम बात करेंगे इस माह के विशेष उपायों की। तो ये सब कुछ आपको इस एपिसोड में ही सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो आइए अब मई 2021 के इस विशेष राशिफल में, जो कि मिथुन राशि के लिए है, आरंभ करते हैं आपका इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, प्रॉफिट का, गेन का, एप्रिसिएशन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो कि राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही विराजमान है, और बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी मंगल पर विराजमान है या उस पर पड़ रही है। ये बहुत सुखद स्थिति है। और बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 को राशि से 9th हाउस में आकर के बहुत ज़्यादा शुभ बन चुके हैं, और ये स्थिति आपके लिए 14 सितंबर 2021 तक रहने वाली है। इस समय काल का फायदा उठा सकते हैं। तो मई 2021 में आपके लिए इनकम की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मंगल की स्थिति नियमित रूप से यहाँ पर राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही रहेगी। 2 जून को मंगल अगली राशि में जाएंगे, कर्क राशि में जाएंगे, वहाँ तक मंगल की स्थिति सेम रहने वाली है। तो ऐसी स्थिति में मई 2021 में आप में से जो भी लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें या किराने का काम करते हैं, नमकीन का काम करते हैं, मसालों का काम करते हैं, बिजली के सामान का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, कोई ठेकेदार है या कंस्ट्रक्शन के मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन के सुपरवाइजर्स हैं, उन सभी के लिए ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है। गवर्नमेंट सेक्टर वाले, गवर्नमेंट सेक्टर के अधिकारी लोग, राजनीति क्षेत्र में, उनके लिए भी ये माह काफ़ी ज़्यादा बलवान है, गेन के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और साथ ही साथ जो सोने का काम करते हैं, जो जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, उनके लिए भी ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर, गेन का, सक्सेसफुल है। और इसी के साथ में आप में से जो भी लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, उन सभी के लिए, और म्यूज़िक इक्विपमेंट का काम करने वाले, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग, पेंटिंग, इनसे संबंधित कुछ भी काम करें, आपके लिए ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है, गेन का है, एप्रिसिएशन का है। और ये बोल सकते हैं कि आपको कम मेहनत में ज़्यादा गेन मिलने की स्थिति आएगी, लेकिन उसके लिए आपको जागृत होना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक और यहाँ पर ग्रह आपके लिए सपोर्ट कर रहा है, वो है शुक्र। तो फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एग्जीबिशन, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस, और साथ ही साथ वो लोग जो डिज़ाइनर्स हैं, वो लोग जो श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है, गेन का है, एप्रिसिएशन का है, या ये बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से आप सफल होने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, धन और संपत्ति के बारे में। और उसके लिए राशि से 2nd हाउस जिम्मेदार होता है, जिससे कि धन और संपत्ति भाव भी कहा जाता है। इस भाव का अधिपति है चंद्रमा, और इस भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है वो शनि की पड़ रही है, और शनि और चंद्रमा आपस में मित्र तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सावधान होकर के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत सावधान होकर के आपको धन और संपत्ति के मामले में अपनी कैपिटल को सहेजना पड़ेगा। अन्यथा बहुत मेहनत से जो आपने जमा पूंजी इकट्ठी की है, उसको आप खुद ही एक प्रकार से फंसा सकते हैं, नेगेटिव जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में गेन के लिए सही समय आने पर गेन हो सकता है, और अगर वही इन्वेस्टमेंट गलत जगह कर दें तो फिर स्थितियां बेटर नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में
शनि की जो शत्रु दृष्टि है वो निरंतर पड़ती रहेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा जब तक कि दूसरे ग्रहों की यहाँ पर दृष्टि नहीं पड़े, अर्थात शनि की दृष्टियों को कोई न्यूट्रल नहीं करे, वहाँ तक तो आपको सावधान रहना ही पड़ेगा और वो स्थिति आने में अभी समय है। आइए अब बात करते हैं आपके परिवार के सुख की और साथ ही साथ भूमि, भवन और वाहन के सुख की। और इन सभी सुखों के लिए राशि से 4th हाउस जिम्मेदार होता है, इस भाव से विश्लेषण किया जाता है और साथ ही साथ 4th से 4th 7th हाउस का भी यहाँ पर योगदान रहेगा सुख देने में। 1st हाउस में मंगल है, उसकी 4th दृष्टि सुख भाव पर, परिवार भाव पर होगी। राहु की भी दृष्टि यहाँ पर होगी और साथ ही साथ इस भाव का अधिपति बुध भी राशि से 12th हाउस में, एक्सपेंसेस भाव में, नाश भाव में विराजमान है। चाहे वो मित्र राशि में है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी स्थिति तो आपके लिए यहाँ पर संघर्षपूर्ण है, या ये बोल सकते हैं कि आपको अपने पारिवारिक सुखों के लिए, परिवार को एकजुट रखने के लिए ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। अपने आप को भी आपको थोड़ा सा डाउन लाना पड़ेगा, या ये बोल सकते हैं कि अपने स्वार्थ को लेकर के आप ज़्यादा सोचेंगे तो परिवार का सुख आपसे छीनेगा। लेकिन हो सकता है कि सिर्फ आप ही साइड में हो जाए, बाकी सारे अपने स्वार्थ के बारे में सोचते रहें, तो ऐसा हो सकता है बहसबाजी ज़्यादा हो जाए, विवादास्पद स्थिति ज़्यादा हो जाए, या घर गृहस्थी में ही विवाद खड़े हो जाए। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी होगा, क्योंकि राहु उच्च राशि के और राहु की दृष्टि दिमाग को जागृत करेगी, अर्थात आप अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करेंगे। और जो व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है वो सही राय या सही दृष्टिकोण, सही स्थिति को पहचान करके आगे बढ़ जाता है। वो स्थिति आपके लिए सुखद है। और मंगल जो कि लग्न में अर्थात 1st हाउस में विराजमान है, और मंगल के अंदर क्या है, क्रोध है, आवेश है, जोश है, जुनून है, और मंगल सेनापति है। तो सेनापति क्या करता है, सेनापति होल्ड करता है, कंट्रोल करता है, अपने अनुसार स्थितियों को ठीक करता है, टैकल करता है। वो स्थिति आपके लिए भी है, आप भी वही करेंगे। तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक सुखों में आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, तो कर लीजिएगा। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के सुख की। राशि से 2nd हाउस पर शनि की दृष्टि है, तो यहाँ पर शनि के समान फल देने वाले ग्रह राहु की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद के मामलों में आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, अन्यथा आपको विवादास्पद कोई जमीन मिल सकती है। ऑलरेडी जिसके अंदर कोई न कोई लीगल प्रॉब्लम चिपकी हुई होगी, आपको नहीं बता करके या उसमें से पेपर बदल करके, कुछ पेपर गायब करके आपको उस जाल में फंसाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिकल हो जाइए, छोटा सा लोन ले लीजिए, तो बैंक वालों की जिम्मेदारी हो जाता है सारा पेपर को चेक करना या सारे पेपर को सीरियल में व्यवस्थित करके उसके बाद में आपको लोन देते हैं। तो आप बहुत से झंझटों से बच जाते हैं। और लोन उतना ही लीजिए जो आप इमीडिएट 6 महीनों में चुका दें, क्योंकि आपको जिस बात की या जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो थी लीगल, आपको कंसल्टेंसी या लीगल सपोर्ट, वो आपको बैंक के थ्रू मिल जाएगा। तो उस स्थिति में आपको जाना चाहिए। वाहन के बारे में अगर बात करें तो वाहन लेने से इस समय बचना है। शनि का ढैया भी चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वाहन लेकर के व्यर्थ में ही खर्चा भी बढ़ जाएगा और स्ट्रेस अलग आएगा। ऐसी स्थिति में इस सिचुएशन से बच जाइए। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की और संतान के सुख की। और इसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है, इस भाव से विश्लेषण किया जाता है। और साथ ही साथ 5th हाउस से वापस 5th हाउस देखेंगे तो 9th हाउस आएगा। तो 9th हाउस का भी यहाँ पर जिम्मेदारी हो जाती है संतान सुख के लिए और शिक्षा के सुख के लिए। इस भाव का अधिपति है शुक्र, जो कि राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में है। राशि से 11th हाउस एक ऐसी जगह पे है, वहाँ पर कोई भी ग्रह जाकर के, चाहे वो नीच राशि का हो, तो भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा। सांप का जहर भी तो दवाई बनाने में काम आता है। तो कोई भी चीज़ नेगेटिव हो, लेकिन अलग अलग संदर्भ में उसका इस्तेमाल जरूर होता है। तो ऐसी स्थिति में शनि की और बृहस्पति की, इन 2 ग्रहों की दृष्टि राशि से 5th हाउस पर है, तो सूर्य और शुक्र की दृष्टि भी यहाँ पर 5th हाउस पर है। इन सभी का परिणाम आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या मिलेगा कि मई 2021 में शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करेंगे। और जो लोग अपने डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो लोग कोई भी गवर्नमेंट से संबंधित, चाहे वो IAS हो सकता है, RS हो सकता है, IPS हो सकता है, गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज से संबंधित कोई लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपकी ग्रास्पिंग, यहाँ पर आपकी पकड़ सब्जेक्ट्स पर अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्डअप होगा। शनि की उच्च राशि पर दृष्टि है,
तो ऐसी स्थिति में जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट्स हो, चाहे नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हो, चाहे सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, तब भी स्थितियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो सिचुएशन है सूर्य और शुक्र दोनों ही यहाँ पर आपको दृष्टिपात करके सुखद स्थिति, सुखद परिणाम देने वाले हैं। तो आप में से जो भी लोग टेक्निकल स्टूडेंट हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज से संबंधित और चाहे वो लोग जो टेक्निकल लाइन से संबंधित, और चाहे आप मेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर से संबंधित, आईटी सेक्टर से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित, ये सभी लाइंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और फाइनेंस के क्षेत्र में जो भी स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स लाइन से संबंधित, उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा बेटर है। और साथ ही साथ जो मास मीडिया, फैशन या ज्वेलरी से संबंधित, फोटोग्राफी से संबंधित या फिर फिल्म लाइन में एडिटिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर संभावनाएं हैं गेन की, सक्सेस की, एप्रिसिएशन की। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट जो कि मिथुन राशि के हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति बन चुकी है। आपको इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख का अधिपति भी शुक्र ही है, जिसकी वापस दृष्टि अपनी राशि पर है और बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने के कारण, और बृहस्पति जो संतान भाव का कारक भी है और स्पेशली पुत्र संतान का, तो ऐसी स्थिति में वो संतान जो आपके घर में एक प्रकार से कैरियर संभाले हुए है या एक प्रकार से कमो संतान बोल सकते हैं, कि जिनकी सैलरी आ रही है, घर में योगदान दे रही है, सपोर्ट कर रही है, उनका और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, उनका सुख मिलेगा और वो और ज़्यादा जिम्मेदारी वहन करेंगे। एक होता है संतान का सुख और एक होता है संतान से सुख। सिर्फ इसी एक सेंटेंस के ऊपर मैंने आप पूरी किताब लिखी है, संतान सुख। तो उसमें दोनों ही चीज़ों का वर्णन है कि जब संतान नहीं होती है तो लोग बोलते हैं संतान का सुख कब मिलेगा, और जब संतान हो जाती है, संतान बड़ी हो जाती है, तब भी यही एक कारण होता है कि संतान से सुख वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, संतान हमारी केयर करेगी या नहीं करेगी। ये एक मूलभूत प्रश्न है, हर पेरेंट्स के दिमाग में ये प्रश्न जरूर खड़ा रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये माँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, संतान से सुख भी मिलेगा और संतान आपके साथ में जिम्मेदारी भी निभाएगी, या ये बोल सकते हैं आपके कंधे से कंधा मिला करके आपको सपोर्ट भी देगी। और इससे अच्छी बात, इससे बड़ी बात क्या चाहिए। और जिनकी संतान छोटी है वो भी संतान आपको सुख देगी, वो भी शरारतें कम करेगी, या आप जो बोलेंगे वो चीज़ मानेंगी। तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है और सुखद स्थितियाँ हैं। जो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, संतान प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ज़्यादा सुखद है, शुभ है। आपको यदि आगे बढ़ना है तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में और आपके विरोधियों के बारे में, शत्रुओं के बारे में। और ये सब कुछ राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से देखा जाता है। रोग भाव का अधिपति मंगल है जो राशि भाव में विराजमान है, और इस भाव पर राहु की दृष्टि है। इस भाव में केतु विराजमान है और केतु मंगल के समान फल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर केतु आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति पैदा करेंगे या आपकी बहुत ज़्यादा रक्षा करेंगे, हेल्थ में भी और विरोधियों पर भी। मंगल 6th हाउस का अधिपति होकर के 1st हाउस में है, राशि भाव में है, लेकिन है शत्रु राशि में। और यहाँ पर यह स्थिति होगी कि जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, या जो ब्लड इन्फेक्शन के मरीज हैं, या जिनको कोई न कोई हड्डी टूट चुकी है, या दांतों में बहुत कोई प्रॉब्लम है, और चाहे जबड़े से संबंधित कोई विकार है, उन लोगों को इस समय काल में मई 2021 में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा दर्द हो सकता है, या आपको कोई न कोई सर्जरी कराने की ओर आगे बढ़ना हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सावधान होकर के आप आगे बढ़िए। और यदि हो सके तो जब तक सूर्य उच्च राशि के हैं, अर्थात आने वाली 14 मई तक आप ऑपरेशन करवा लें, तो आपके लिए स्थितियां ज़्यादा बेटर रह सकती है, ज़्यादा सेफ साइड में आप रह सकते हैं। राहु की शुभ दृष्टि के कारण, क्योंकि राहु उच्च राशि के हैं और केतु भी उच्च राशि के हैं, तो ऐसी स्थिति में 6th हाउस में केतु की स्थिति और राहु की तो दृष्टि होगी, क्योंकि 180 डिग्री पर ही राहु केतु हमेशा घूमते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको रोगों से काफ़ी ज़्यादा राहत भी मिलेगी, और इस महामारी के दौर में भी आप काफ़ी कुछ सुरक्षित रहेंगे। और जो प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती है मिथुन राशि के लोगों को, उसका मैंने वर्णन किया है। ब्लड प्रेशर, ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित, या हड्डियों से संबंधित,
और या फिर जो भी जबड़ा या दांत होते हैं उससे संबंधित कोई भी समस्या है तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं शत्रुओं के बारे में। तो जो भी आपके विरोधी होंगे, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, वो आपके खिलाफ साजिश तो करेंगे, क्योंकि राशि से 8th हाउस में शनि है, शनि की ढैया चल रही है, जिसे लघु कल्याणी शनि भी कहा जाता है। उस स्थिति में यहाँ पर शनि आपके लिए साजिशों का निर्माण, अपने ही विरोधी हो सकते हैं, आपको हर काम में तनाव या फिर धक्का मार करके कोई भी काम चलाना पड़ेगा, ये स्थितियों का आपका सामना हो सकता है। और ऐसी स्थिति में शत्रु भी आपके खिलाफ जमकर साजिश करेंगे, आपके खिलाफ एक प्रकार से एकजुट होकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपके लिए स्थितियां इतनी सुखद है कि राहु की दृष्टि के कारण आप अपने दिमाग से, अपने बुद्धि बल से, अपने आइडिया से शत्रुओं को परास्त कर देंगे, उनकी हर चाल को नाकाम कर देंगे और आपकी स्पीड को कोई भी रोक नहीं पाएगा, ये 100% श्योर है। तो ऐसी स्थिति में आप फोकस्ड होकर के एक प्रकार से टारगेट पर निगाह रख करके निरंतर आगे आपको बढ़ते रहना है। और ये जो बीच में आएगी, खरपतवार आएगी, उसको साफ करते हुए चलिए, अतः दुश्मनों को अपने ही क्षेत्र में धराशायी करते हुए या उनको अपने दिमाग से ही साइड में करते हुए चले जाइए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति होगी और आप उसमें विजयी हो जाएंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन व्यक्तियों की भी जो कोई प्रेम प्रसंगों में है या जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए दाम्पत्य सुख की, जो कि राशि से 7th भाव से जाना जाता है। 7th भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो भाग्य के भाव में है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र का अधिपति भाग्य से संबंध जोड़े या त्रिकोण से संबंध जोड़े, वो स्थिति राजयोग की होती है। 6 अप्रैल 2021 से बृहस्पति राशि से 9th हाउस में आ चुके हैं, आपके लिए बहुत सुखद है। और बृहस्पति की दृष्टि जहाँ जहाँ पर पड़ती है वहाँ वहाँ आपको इंप्रूवमेंट, शुभता, पॉजिटिविटी ज़्यादा मिलती है। तो ऐसी स्थिति में राशि पर अर्थात 1st हाउस पर तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपके साथ में पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी या माइंडसेट आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बृहस्पति की शुभ दृष्टि पराक्रम भाव पर भी है, उसका भी आपको फल मिलेगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका सर्कल बढ़ेगा, आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ेगा, फिटनेस बढ़ेगी और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और यही बृहस्पति की दृष्टि 5th हाउस पर भी है। तो 5th हाउस को शिक्षा और संतान तो बोलते ही है, डे टू डे की इनकम के लिए भी जाना जाता है, एप्लीकेशन के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ नेम फेम के लिए भी जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के शुभ भाव पर आने से आपके जीवन में, आपके इन पैरामीटर्स में, इन सेक्टर में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आएगा। तो बात हो रही थी गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की, और बृहस्पति तो गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख, संतान का सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस, इन सब चीज़ को कंट्रोल करता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति का भाग्य भाव में प्रवेश आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद कहा जा सकता है। और मंगल की दृष्टि भी है, और मंगल और बृहस्पति तो मित्र हैं ही, आपस में एक दूसरे का सम्मान करते ही है। तो ऐसी स्थिति में आपके दाम्पत्य सुख में एक प्रकार से ऊर्जा बढ़ेगी, अपनत्व तो बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, समर्पण बढ़ेगा और आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे ढंग से समझ भी पाएंगे। और जिन दंपतियों के जीवन में कुछ कटुता थी, कुछ कड़वाहट थी पिछले समय में, जब बृहस्पति नीच राशि के थे, शनि का ढैया भी चल रहा था, वो भी कटुता अब कपूर के समान उड़ जाएगी। अर्थात बहुत अच्छी स्थिति का, बहुत अच्छे सामंजस्य का ये स्थिति आप देख पाएंगे। तो सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो अविवाहित हैं उनके विवाह की भी स्थितियां उत्पन्न हो रही है या सही रिश्ते आपके सामने आने वाले हैं। आपके होने वाले जीवन साथी से बहुत जल्दी आपकी मुलाकात भी होने वाली है, ये भी तय है। आइए अब बात करें उन लोगों की जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में या रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस भी जिम्मेदार होता है, क्योंकि 5th हाउस जो प्रेम प्रसंग होते हैं, गहरी मित्रता होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके लिए जाना जाता है। उस भाव का अधिपति शुक्र है, वो बहुत सुखद स्थिति में राशि से 11th हाउस में, इसलिए आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। 7वां भाव देखा जाता है तो 7th हाउस का जो लॉर्ड है बृहस्पति, वो आपके लिए सुखद है। लेकिन साथ ही साथ 5th हाउस पर शनि की दृष्टि भी है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और 7th हाउस पर मंगल की भी दृष्टि है। जहाँ पर विवाह हो जाता है वहाँ पर एडजस्टमेंट, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ और वहाँ पर एक दूसरे की समझाइश से स्थितियाँ ठीक हो सकती है। लेकिन जब विवाह नहीं हुआ होता है तो फिर आप एक प्रकार से फ्री होते हैं आर्ग्यूमेंट करने के लिए, या फिर ये बोल सकते हैं कि आप मेंटल प्लानिंग बहुत ज़्यादा करके आप खुद परेशान हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी रिलेशनशिप में हैं, अपने आप को भी कंट्रोल करना है और बहुत लंबे चौड़े वादे करने से भी बचना है।
एक दूसरे को समझने का प्रयास करना है और उस दोस्ती को, उस स्नेह को, अपनत्व को, रेस्पेक्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। जब आप एक दूसरे के लिए समझ पाएं कि हाँ आप एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं और आपको रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए, तो शादी के बारे में फैसला करें, तो पेरेंट्स से मिलें। लेकिन इस माह में स्थितियाँ आर्ग्यूमेंट की भी, वाद विवाद की भी रहेगी। यदा कदा आपको बहुत गुस्सा भी आएगा, लेकिन उस गुस्से पे कंट्रोल करना है, क्योंकि जो आपने रिश्ता कमाया हुआ है वो एक गुस्से के कारण, एक छोटे से पल के कारण आप उसे खो भी सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति उस रिश्ते को, उस प्यार को, अपनत्व को खोना नहीं चाहता है। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपके जॉब की, प्रोफेशन की, आपके बिजनेस की। और इन सभी के लिए भाव तो एक ही है, राशि से 10th हाउस, जिसे कर्म भाव कहा जाता है, जिसे प्रोफेशन भाव कहा जाता है। और इस भाव का अधिपति बृहस्पति है। सप्तम भाव और साथ ही साथ 10th हाउस अर्थात 10th भाव, दोनों का अधिपति बृहस्पति है। और दो केंद्र का अधिपति जब त्रिकोण भाव में है, इस स्थिति को राजयोग बोला जाता है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बोला जाता है। ये स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। और साथ ही साथ आपके लिए और ज़्यादा बेटर है कि भाग्य शनि, उसकी दृष्टि भी राशि से 10th हाउस अर्थात केंद्र पर है, अर्थात कर्म भाव पर है। ये स्थिति भी आपको सपोर्ट करेगी। तो ऐसी स्थिति में मई 2021 में आपके कैरियर में जो जॉब करते हैं उनके लिए भी स्थिति उतनी ही ज़्यादा बेटर है जितनी जो बिजनेस करते हैं उनके लिए है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, जो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाते हैं, या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, या अपनी कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, कैरियर पॉइंट चला रहे हैं, या जो राइटर्स हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में, और मई में तो राजनीति में जो भी चुनाव हुए हैं बहुत सारे राज्यों में, उनके रिजल्ट आने वाले हैं। यदि आपने भी भाग लिया है तो आपकी जीत निश्चित है। आपको एक प्रकार से ताज पहनाने की स्थिति है, बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। जो बेकरी का काम करते हैं, कन्फेक्शनरी का आइटम का काम करते हैं, यूटेंसिल्स का काम करते हैं, शेयर मार्केट का, ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, फाइनेंसर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति है। वो लोग बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, अपना कामकाज बढ़ाएंगे और संतुष्ट होंगे। जो लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल, या ये बोल सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स से संबंधित, स्क्रैप से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, शनि से संबंधित जो भी काम करते हैं, इस समय काल में मई 2021 में आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको एक प्रकार से कंफर्टेबल सिचुएशन में काम करने का मौका मिलेगा और आप अच्छे ढंग से मेहनत करेंगे तो इस माह में बहुत अच्छे ढंग से डेवलप भी करेंगे। संतुष्ट से ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है। जो भी लोग मार्केटिंग के सेक्टर में, इंश्योरेंस के सेक्टर में, ब्रोकरेज के सेक्टर में, या स्टेशनरी, या वो लोग जो एंकर्स हैं, वो लोग जो कॉमेडियन हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, या म्यूज़िक से संबंधित कामकाज करते हैं, म्यूज़िक में कंपोज़र हैं, या कोई लिरिक्स लिखने वाले लोग हैं, म्यूज़िक इक्विपमेंट बजाने वाले लोग हैं, या कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, इस समय काल में बहुत बेहतर ढंग से डेवलप करेंगे, गेन कमाएंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा कोई एग्रीमेंट, बहुत बड़ी कोई डील उनको मिलेगी। लास्ट एक और ग्रह सपोर्ट करता है, वो इस 2021 के मई में फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, या वो लोग जो श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित है, एंटीक या हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी मई 2021 एक प्रकार से झंडे गाड़ने के बराबर है। आप बहुत बेटर ढंग से काम करेंगे, बेहतर ढंग से काम करेंगे और बहुत शानदार ढंग से डेवलप भी करेंगे। आइए अब बात करें ग्रह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की। वैसे तो ये राशिफल मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए बराबर ही है। यहाँ पर मैंने कोई डिफरेंस नहीं किया कि ये सेगमेंट मेल के लिए और ये फीमेल के लिए। लेकिन जो महिलाएं सिर्फ घर में ही है, कोई कामकाज नहीं करती है, कोई उनको कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, उन महिलाओं के लिए, उन ग्रह लक्ष्मियों के लिए ये सेगमेंट हमने समर्पित किया है, क्योंकि उनकी वजह से ही हर व्यक्ति अपने कामकाज के लिए बाहर निकल सकता है निश्चिंत होकर के, कि उसके संतान की देखभाल के लिए, उनके पेरेंट्स की देखभाल के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति घर में मौजूद है। और चाहे आप कितनी भी मेहनत करके कितना भी पैसा कमा लें, आप कौन सा साथ में लेकर के घूमेंगे? आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति तो घर में होगा ही होगा, और वो है आपकी गृह लक्ष्मी, आपकी पत्नी, आपकी माताजी, आपकी बहन, जो भी घर का एक प्रकार से मैनेजमेंट संभालती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और आपकी स्थिति 50% नहीं है,
जो लोग अर्धांगिनी बोलते हैं, बेटर हाफ बोलते हैं, उससे ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपकी है और आप तो 75% के आसपास का काम संभालती है। जो मर्द है वो तो सिर्फ और सिर्फ घर के बाहर जाकर के पैसा कमा करके लाते हैं, लेकिन बाकी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल आप रखते हैं। मई 2021 में आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है, लेकिन आपको 2 सेगमेंट में ध्यान रखना पड़ेगा। एक है आपको ज़मीन जायदाद से संबंधित या कोई भी जो आपके नाम से प्रॉपर्टी ली हुई है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है और पारिवारिक सुखों में एक प्रकार से तनाव की स्थिति आ सकती है। आपके ऊपर झूठे दोषारोपण लग सकते हैं, आक्षेप लग सकते हैं और उससे आप बहुत तिल मिला सकती हैं, आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन अपने गुस्से को जुबान के रास्ते बाहर नहीं लाना है, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। जो आपने एक इमेज बनाई हुई है समझदार की, वो समझदार की इमेज को ख़राब नहीं करना है, क्योंकि ये टेम्परेरी स्थिति है, उसको परमानेंट की श्रेणी में नहीं लाना है। स्थितियाँ बहुत जल्द बदलेगी और स्थितियाँ बहुत जल्द वापस सुखद भी होगी। बाकी स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बेटर है, उसका आप आनंद ले सकती हैं। तो संतान सुख में, दाम्पत्य सुख में, एप्रिसिएशन में, इन सभी स्थितियों में आपके लिए एक प्रकार से बहुत सुखद स्थिति है। आप स्वास्थ्य में भी बहुत सुरक्षित रहेंगी। ऐसी स्थिति में मई 2021 आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर आपको कंट्रोल दिखाना पड़ेगा, कंट्रोल रखना भी पड़ेगा। आइए अब बात करें मई 2021 के विशेष उपायों की। 9 ग्रहों के माध्यम से हम ये राशिफल का बखान करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और ये 9 ग्रह निरंतर चलायमान है, गतिशील है। ठीक, बहुत बार ये वक्री होकर के पीछे चले जाते हैं, ठीक, बहुत बार ये अतिचारी हो जाते हैं, लेकिन उन सब के अंदर इम्पैक्ट जो आता है हमारी डे टू डे की लाइफ पर आता है। तो ऐसी स्थिति में यदि नवग्रहों से संबंधित कोई भी स्तोत्र का पाठ नियमित किया जाए, नवग्रह कवच धारण कर लिया जाए, नवग्रह शांति से संबंधित कोई न कोई उपाय नियमित किए जाए, तो आपको कोई भी ग्रह के आगे बढ़ने से, नीच राशि में होने से या फिर बहुत ज़्यादा शत्रु राशि में जाने से, नेगेटिव होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा या आपके ऊपर इम्पैक्ट उतना ज़्यादा बुरा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको नवग्रह दोष निवारण कवच धारण करना चाहिए। और कवच को 365 दिन नहीं बनते हैं, जब भी विशेष मुहूर्त आता है, विशेष दिन आता है, विशेष पर्व आता है, उस समय ही कवच का निर्माण होता है। और ये कवच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनता है, आपका नाम, आपके पिता या माता का नाम, और जो विवाहित है स्त्रियां, उनके पति का नाम, ससुराल का गोत्र, साथ ही साथ क्योंकि संकल्प के लिए ये सब चीज़ चाहिए। ऐसी स्थिति में जब भी आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर फ़ोन करेंगे कोई भी कवच के बारे में जानकारी करने के लिए, और ऐसी स्थिति में इन सभी स्थितियों का, इन सभी सूचनाओं को देना ही पड़ेगा, जिससे आपके लिए ही कवच बनेगा। साथ ही साथ जो लोग अपने जीवन में दाम्पत्य सुख से संबंधित सुखद स्थितियों को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी ग्रह स्थिति हो, कोई भी अपने जीवन में पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब होना पसंद नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में शिव गौरी कवच आप धारण कर सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा है वे भी शिव गौरी कवच धारण करके बहुत जल्दी विवाह सुख को प्राप्त कर सकते हैं, विवाह संबंधित बाधाओं का निवारण कर सकते हैं। शनि का ढैया चल रहा है और ये शनि का ढैया 29 अप्रैल 2022 तक नियमित है। वहाँ से 9 जुलाई 2022 तक सिर्फ कुछ दिन राहत मिलेगी, उसके बाद में वापस शनि का ढैया लग जाएगा। 17 जनवरी 2023 को ही अल्टीमेटली शनि का ढैया पूरे ढंग से समाप्त होने वाला है। वहाँ तक आपको शनि के उपाय करने पड़ेंगे। तो आपको रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हर शनिवार को आपको शनि से संबंधित आप काले रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए, चाहे काला कपड़ा हो सकता है, काला जूता हो सकता है, काली छतरी या काला कपड़ा, काला कंबल, और या फिर उड़द की दाल, ये काले तिल, बैंगन की सब्जी या चने की सब्जी, और उसके साथ में तेल में पकाई हुई पुड़ियों के साथ में आप कोई न कोई जो पैकेट बना करके ज़रूरतमंद लोगों में बांट सकते हैं। और खाने पीने की चीज़ों का असर बहुत जल्दी मिलता है, ये ध्यान रखिए। तो ये था मई 2021 के उपाय। लेकिन ये सब जो राशिफल मैंने बतलाया है वो आपकी राशि के अनुसार है। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह जो चंद्रमा है उस पर आधारित है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में बाकी ग्रह भी तो आपको फल दे रहे हैं। आपको कौन सी दशा चल रही है वो फल आपको मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दशा होती है, क्योंकि जन्म कुंडली तो सेम की सेम हमेशा बनी रहती है। जिस दिन आप पैदा हुए और जब तक इस संसार में जन्म कुंडली तो वही रहेगी। सिर्फ एक चीज़ बदल रही है, वो है आपकी दशा, और दूसरी सिचुएशन है वो है गोचर, जिसे ट्रांजिट कहा जाता है, और गोचर के आधार पर ही मैं आपको ये राशिफल बता रहा हूँ।
तो आप अपनी राशिफल के अंदर या आप अपनी जन्म कुंडली में से 50% जो भी आपको मिल रहा है वो दशा के कारण है और 50% गोचर के कारण है। तो ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली आपके बारे में ज़्यादा बतलाएगी, आपकी समस्याओं के बारे में, आने वाले भविष्य के बारे में, या आने वाले सुखद समय या फिर आने वाले बुरे समय के बारे में चेतावनी आपको मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ बहुत बड़ा करने की अगर अंदर से प्रेरणा, उत्साह है, तो आपको उससे पहले अपनी जन्म कुंडली को जांचना चाहिए, विश्लेषण कराना चाहिए। और यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको हर बहुत बड़ी डील से पहले अपने भविष्य को झांकना चाहिए या अपने टाइम को, अपनी जन्म पत्री को खंगालना चाहिए कि आने वाला समय कैसा है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपकी जिज्ञासा है अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण की, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर, आपके प्रश्नों पर, इन सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे और आपको जो भी उपाय होगा वो उपाय मैं बतलाऊंगा। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।